जेट इंजन कितना ज़्यादा ताकतवर होता है। इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं। ये इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि अगर कोई इंसान इसके चपेट में आ जाए तो उसके शरीर के टुकड़े तक नहीं मिलेंगे। इतना ही नहीं, एक हवाई जहाज का इंजन इससे कई गुना ज़्यादा ताकतवर होता है। अगर आप इसके ताकत को महसूस करना चाहते हैं, इसे देखना चाहते हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए ताकि ये नॉलेजेबल वीडियो काफ़ी लोगों के पास पहुँचे। इस ताकतवर इंजन की कहानी शुरू होती है 1970 से। पैनम नाम की एयरलाइन ने उस वक्त अपने कमर्शियल प्लेन में क्वाड जेट टर्बोफैन जेट इंजन का इस्तेमाल किया था। इस इंजन की खासियत यह थी कि यह 43,000 पाउंड थ्रेड पैदा कर सकता था। उस वक्त जेट इंजन की ये ताकत बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आजकल के मॉडर्न जेट इंजन में कितनी ज़्यादा ताकत होती है, या फिर ये कितना थ्रस्ट पैदा कर सकते हैं? आप जान के हैरान रह जाएंगे। बोइंग 777 की बात की जाए तो उसमें GE9X जेट इंजन लगे होते हैं, जिसका थ्रस्ट पावर 1,34,000 पाउंड होता है। तो आप समझ सकते हैं कि आज के प्लेन कितने ज़्यादा पावरफुल होते हैं। आज ये दुनिया के सबसे ज़्यादा पावरफुल जेट इंजन में से एक है। आज के जितने ज़्यादा जेट इंजन हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। इनमें भरपूर ताकत होती है, लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा रिस्की भी है। बोइंग 777 में लगने वाले बड़े बड़े जेट इंजन की बात की जाए तो ये सबसे बड़े जेट इंजन होते हैं, जिनमें एक इंजन का वजन 6 से 7 टन के बराबर होता है। साथ ही साथ ये 1,00,000 पाउंड का थ्रस्ट पैदा करते हैं। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। अगर आप किसी पायलट से पूछेंगे कि फ्लाइट उड़ाते वक्त उन्हें कब खतरा महसूस होता है, तो उन सबका सिर्फ एक ही कहना होगा कि जब आप जमीन पर होते हैं, क्योंकि जमीन पर मौजूद छोटे से छोटा कंकड़ भी इतने बड़े जेट इंजन को तबाह कर सकता है और एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो इसीलिए रनवे पे आपको ऐसे कर्मचारी मिल जाएंगे जो या तो चिड़िया उड़ाते हुए दिखेंगे या तो रनवे पे बड़े छोटे छोटे कंकड़ को उठाते हुए दिखेंगे, क्योंकि इनको पता है एक छोटे से छोटा कंकड़ या एक पक्षी पूरे जेट इंजन को तबाह कर सकता है। आज जितने भी जेट इंजन बनाए जाते हैं उसमें टर्बो फैन इंजन लगे होते हैं, जिनके असीम ताकत के बारे में आप समझ चुके हैं। लेकिन इस ताकत को पैदा करने के लिए ये इंजन इतनी ज़्यादा मात्रा में हवा खींचते हैं कि अगर कोई एक बार इसकी चपेट में आ गया तो फिर उसका बचना मुश्किल है। ठीक इसी तरह जितनी रफ्तार से हवा खींचते हैं उतनी रफ्तार से थ्रस्ट पैदा करने के लिए ये जेट इंजन हवा को छोड़ते भी हैं। फिर इनकी ताकत इतनी ज़्यादा होती है कि इनके सामने कोई बड़ी से बड़ी गाड़ी क्यों ना आ जाए, कोई बड़ा से बड़ा ट्रक क्यों ना आ जाए, कोई नहीं बच सकता। अगर आपको इसकी ताकत का नमूना देखना है तो आपको 2009 की एक घटना दिखाते हैं। 2009 की एक बात है, लॉस एंजलिस के एयरपोर्ट में बोइंग 4747 में कार्गो को लोड किया जा रहा था। उस समय प्लेन के जेट इंजन चालू थे। जैसे ही कार्गो का एक बैच प्लेन के जेट इंजन के पास से गुजरा, उस वक्त इतनी तेज से इसने कार्गो को खींचना शुरू किया कि उसमें से एक बड़ा सा मेटल कंटेनर हवा में उड़ते हुए जेट इंजन में जाके फंस गया। हालांकि इससे कोई बड़ी दुर्घटना तो नहीं हुई, लेकिन इसके असीम ताकत को समझने के लिए ये घटना काफ़ी है। अगर आपको इसकी ताकत के एक और नमूना देखना है तो जब बोइंग 4747 के पीछे गाड़ी खड़ी की जाएगी तो बोइंग 707 में 4 इंजन लगे होते हैं और इसमें से हर एक इंजन 58,000 थ्रस्ट का पैदा करता है। इनमें कितनी ताकत होती है ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। खाली पड़े रनवे पे इस प्लेन को लाया गया और इसके एक इंजन को चालू किया गया। प्लेन का इंजन आइडल स्पीड में हो तब भी वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। हर एयरपोर्ट पे आपको ऐसी लाइन दिखेगी, जितने भी बस है, ट्रैक्टर है, ट्रॉलियाँ हैं, रनवे के आसपास काम करने वाले लोग हैं, वो कभी भी इस लाइन को क्रॉस नहीं करते, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो उनके साथ ऐसा हो सकता है। यही वजह है कि हर रनवे के आसपास ऐसी सुरक्षा लाइन बनाई जाती है। अगर आप कभी एयरपोर्ट पे गए हुए हैं और किसी प्लेन को देखा होगा तो आपने इसके जेट इंजन पे गौर जरूर किया होगा। आपने देखा होगा कि जेट इंजन के बीचों बीच एक सफ़ेद लाइन होती है। जानते हैं इस सफ़ेद लाइन को क्यों बनाया जाता है? ताकि ग्राउंड स्टाफ के क्रू मेंबर को यह पता चल सके कि जेट इंजन कहीं घूम तो नहीं रहा है, ताकि अगर वो घूम रहा है तो उसके आसपास भटकना खतरे से खाली नहीं है। दोस्तों, इतने बड़े बड़े जेट इंजन को देख के आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए आपको दिखाते हैं कि आज के जितने भी जेट इंजन है उसको किस तरह से बनाया जाता है, कैसे आज के जेट इंजनों को ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट बनाने की कोशिश की जा रही है। वैसे राइट ब्रदर्स के द्वारा बनाए गए एयरक्राफ्ट से आज के एयरक्राफ्ट की तुलना करें तो इनमें भारी बदलाव हो चुका है। आज जितने भी एयरक्राफ्ट के इंजन बनाए जाते हैं उनमें खास इस बात का ध्यान रहता है वो पूरी तरह से फ्यूल एफिशिएंट हो, यानी कि वो कम से कम ईंधन की खपत करें। एक तो हमारी दुनिया से तेल की खपत होती जा रही है, यानी कि ख़त्म होते जा रहा है। ऊपर से ये जेट इंजन बहुत ज़्यादा तेल खपत करते हैं। एक बोइंग 4747 विमान 1 किलोमीटर में तकरीबन 12 लीटर ईंधन का इस्तेमाल करता है। हम सब जानते हैं कि ईंधन एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि इसे फिर से दोबारा बनाया नहीं जा सकता।
इसलिए इसे बचाना बहुत जरूरी है। इसलिए आज के समय जितने भी जेट इंजन बनाए जाते हैं वो पूरी तरह से फ्यूल एफिशिएंट्स होते हैं। जेट इंजन ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे हवाई जहाज को थर्मोप्लास्टिक कंपोजिट यानी कि हनी कॉम जैसे मटेरियल का इस्तेमाल करके बनाया जा रहा है, क्योंकि ये मेटल की तुलना में हल्के होते हैं। इसके वजह से इसमें ईंधन की खपत बहुत कम हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह प्लेन के जेट इंजन को भी आज के समय पूरी तरह से बदल दिया गया है। हाल ही में रोल्स रॉयल्स की तरफ से डिजाइन किया गया अल्ट्रा ब्लाइंड जेट इंजन में लगने वाला ऐसा बेल्ट है जो ईंधन की खपत को 25% तक कम कर देता है। आज आप जितने भी एयरक्राफ्ट देखेंगे सभी में जेट इंजन लगे होते हैं, क्योंकि ये फ्यूल एफिशिएंट, कम प्रदूषण करते हैं, साथ ही साथ ये ज़बरदस्त एयरक्राफ्ट को उड़ाने में सक्षम होते हैं। इसी तरह आज के समय जेट इंजन को बनाने के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ पूरे देश भर में मौजूद हैं, जिनमें जेट इंजन को बनाने के बाद इसकी फ्यूल एफिशिएंसी पे इसको टेस्ट किया जाता है। और आज जितने भी जेट इंजन बनाए जाते हैं उनमें इस बात का ध्यान रखा जाता है ताकि वो पूरी तरह से इको फ्रेंडली हो, कम से कम वायु प्रदूषण पैदा करे। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पे तेज़ी से ईंधन खत्म होता जा रहा है, इसलिए आने वाले समय में हमें ईंधन के दूसरे सब्स्टिट्यूट को तलाशना पड़ेगा। इसी के चलते आजकल इलेक्ट्रिक वाहनों को बड़ी तेज़ी से बनाया जा रहा है और इसका बहुत तेज़ी से चलन शुरू हो चुका है। अगर बात करें एयरक्राफ्ट की तो आने वाले समय में इसमें भी एक क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलेगा। सिमेंस ने हाल ही में एक ऐसी इलेक्ट्रिक मोटर डिज़ाइन किया है जिसका वजन तो आधा टन है, लेकिन इसके आउटपुट दोनों 260 किलो वाट है। 2017 में इस इलेक्ट्रिक मोटर को एक एरोप्लेन में फिट किया गया था। ऐसा पहली बार था जब एक इलेक्ट्रिक मोटर की वजह से एक विमान को उड़ाया गया था। यानी कि आने वाले समय में आप ऐसे एयरक्राफ्ट देखने वाले हैं जिनमें जेट इंजन की जगह इलेक्ट्रिक मोटर लगाए जाएंगे। दोस्तों इतने बड़े बड़े एयरक्राफ्ट और उनकी जेट इंजन के पावर को देखकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, तथा इस वीडियो को अपने तक सीमित ना रखें, इसको जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए जो भी प्लेटफॉर्म आपके पास मौजूद है। मिलेंगे हम लोग अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद।